हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपनी 10th क्लास में जो पॉइंट नंबर 11 है फॉर एन ग्रेगरी, उसके ऊपर बात करेंगे। आज की पॉइंट में अपने 11th पॉइंट रहने वाली है जो 10th क्लास के अंदर फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर लगी हुई है अपने को, पॉइंट नंबर 11, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपनी। तो बात करने जा रही है पॉइंट नंबर 11। ओके, क्या नेम है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का नेम है फॉर एन ग्रेगरी और ग्रेगरी एज यू प्रोनाउंस, फॉर एन ग्रेगरी। ओके, ये एक लेडीज़ है, उसके बारे में ये पोइम लिखी गई है। वो क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है, ठीक है। इस पोइम को कंपोज किया है विलियम बटलर येट्स ने। किसने कंपोज किया है? विलियम बटलर येट्स ने। ये जो पोइम है इसके अंदर एक महिला जो खूबसूरत है या जिसके अंदर बहुत गुण है, ठीक है, या जिसमें दोनों ही गुण हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन महिला चाहे वो किसी भी टाइप की है, उसकी एक अंदरूनी इच्छा होती है। उसकी एक अंदरूनी इच्छा ये होती है कि जो कोई अदर व्यक्ति है वो उसको उसके गुणों से प्यार करे, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए। तो इस कविता के अंदर अपने अगर देखा जाए तो क्या चीज़ पढ़ेंगे? ए वुमन, एक महिला, थिंकिंग, एक महिला की सोच, अबाउट हर अपीयरेंस, फॉर अनदर पर्सन। इस पोइम के अंदर एक वुमेन की थिंकिंग, उसकी सोच के बारे में बताया गया है। अबाउट हर अपीयरेंस, उसकी जो कहने का मतलब वो जैसी दिखती है, फॉर अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों को लेके, ठीक है। शी वांट्स दैट, वो चाहती है कि, ये जो महिला है वो क्या चाहती है कि, शी वांट्स दैट, वो चाहती है कि पीपल should love to her for her qualities instead of physical ब्यूटी। देखो ये महिला क्या चाहती है, ये महिला इसमें क्या चाहती है कि शी वांट्स दैट, वो चाहती है कि पीपल शुड लव टू हर, लोगों को उसे प्रेम करना चाहिए, फॉर हर क्वालिटीज़, उसके गुणों के लिए, इंस्टेड ऑफ फिजिकल ब्यूटी, ना कि मतलब कि बजाय किसके, उसकी शारीरिक सुंदरता के। कहने का मतलब वो चाहती है कि लोग मुझे प्यार करें ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुणों के कारण प्यार करें, ना कि इसलिए लोग मुझे प्यार करें कि मैं दिखने में अच्छी हूँ, ठीक है। इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करती है और उसके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपनी इस कविता के अंदर स्टांजा बाय स्टांजा पढ़ेंगे। वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है अपनी इस बात को सत्य साबित करने के लिए, उसके बारे में अपने इस पॉइंट के अंदर
पढ़ेंगे। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपने। स्टांजा नंबर फर्स्ट के अंदर वो जो लेडी है वो क्या कह रही है? नेवर शैल ए यंग मैन never shall a young man thrown into despair by those great honey colored great honey colored ramparts at your ear, ramparts at your ear, love you for yourself alone, for yourself alone, and not your yellow hair, and not your yellow hair। देखो ये क्या कहती है? नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोवन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराश, कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर निराश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो शारीरिक बनावट या शारीरिक सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो कह रही है कि नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोवन इनटू डिस्पेयर, कोई भी युवा व्यक्ति उसे देखकर निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर, और उसने जो अपने रंग, बालों का रंग है वो भी क्या कर रखा है? बना रखा है। ठीक है। रामपार्ट्स एट योर ईयर, वो कहती है कि जो मेरे बाल हैं उनकी जो लटे कह सकते हो या जुल्फ़ें कह सकते हो, वो इतनी लंबी हैं कि मेरे कानों तक आ रही हैं। रामपार्ट्स का मतलब यहाँ पे जुल्फ़ों से ले सकते हो आप, कि मेरे बालों की जो जुल्फ़ें हैं, अगर वो आपके बालों की जुल्फ़ें आपके कानों तक है तो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा? आपको देखकर निराश नहीं होगा, वो खुश होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, लेकिन वो ये कह रही है कि क्या वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करता है। एंड नॉट यूर फॉर येलो हेयर, ना कि वो तुम्हारे पीले बालों के लिए प्यार करता है। कहने का मतलब वो अपने आप को जचाती है या दूसरे के अपीयरेंस में अपने आप को एक, या फिर एक लेडी को रख के देखती है कि जो एक महिला है, अगर वो ऐसा करती है कि उसे देखकर कोई भी निराश नहीं होगा। अगर उसके रामपार्ट्स लंबे लंबे बाल और उनकी जुल्फ़ें कानों तक फैली हुई हैं, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, ना कि वो तुम्हारे पीले बालों के लिए, इसमें वो दोनों कॉम्बिनेशन बनाती है। पहले वो ये इसकी कल्पना करके, लेकिन बाद में वो इसकी सत्यता बताती है कि एक्चुअल में होना ये चाहिए। पहले ये से तो इतने से तो सारे व्यक्तियों का जो रिस्पॉन्स है वो चाहती है, वो सोचती है कि वैसा ही होगा, लेकिन इसको देख के जो रिस्पॉन्स है जिसका होगा उसे ही वो देखना चाहती है कि वो कहीं आपको आपके बालों के लिए तो नहीं प्यार कर रहा, या फिर आपकी शारीरिक सुंदरता के लिए तो नहीं कहीं आपको प्रेम कर रहा। तो इसलिए वो पहले तो अपने बालों को इमेजिनेशन के थ्रू कलर करती है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अजमा भी रही है। ठीक है। स्टांजा नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, बट आई कैन
get a hair dye, get a hair dye, but I can get a hair dye and set such color there, and set such color there, but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, brown or black or carrot. That young man in despair, that young man in despair that young man in despair may love me, for myself alone, for myself alone, and not my yellow hair, and not my yellow hair. देखो सेकंड स्टांजा में क्या कहती है कवित्री, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, कवित्री नहीं सॉरी वो लेडी, लेकिन मैं अपने बालों को रंग करूँगी, एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसे प्रकार के रंग लगाऊंगी जो मतलब कि दिखने में भद्दे लगें, जैसे मैं ब्राउन रंग करूंगी, ब्लैक रंग करूंगी, गाजरी रंग करूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, ताकि जो सिर्फ सुंदरता के लिए प्यार करने वाले व्यक्ति हैं वो देख के निराश हो जाएं, और इसलिए वो ऐसा कर रही है क्योंकि मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, वो चाहती है कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो उसे सिर्फ उसके लिए प्रेम करता है, उसके गुणों से प्रेम करता है, नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले बालों के लिए मुझे प्रेम करता है। वो जानबूझकर ऐसा करेगी क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति नाराज़ हुआ तो कहने का मतलब वो उसकी सुंदरता से प्रेम करता है, और अगर वो कोई व्यक्ति निराश नहीं होता चाहे वो कैसा रंग मर्जी करे तो इसका मतलब वो उसकी क्वालिटी को प्यार करता है, बजाय कि वो उसके बालों के या उसकी शारीरिक सुंदरता को। ठीक है, तो स्टांजा नंबर 3 करते हैं हम अपनी इसी कड़ी में, जो लास्ट स्टांजा है इस पोइम की। स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करेंगे अब अपने। स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। I hear an old religious man, but yesterday night declare, I hear an old religious man, but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear,
only God, my dear, could love you for yourself alone, could love you for yourself alone and not your yellow hair, and not your yellow hair. Okay. I heard an religious man, मैंने एक अनुभवी व्यक्ति को, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को यह कहते हुए सुना, यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, जिसने पिछले रात यह साबित किया, यह उसने प्रमाण बताया कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसके पास इस चीज़ के उसने पक्का सबूत, पक्का जो है इस चीज़ का उसने प्रूव किया है, प्राप्त कर लिया है, पुख्ता प्रूफ उसने इस चीज़ का प्राप्त कर लिया है। दैट ओनली गॉड माई डियर, दैट ओनली गॉड माई डियर, कि सिर्फ भगवान ही है मेरी प्रिय, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि वो तुम्हारे पीले बालों से तुम्हें प्रेम करेगा। तो इस दुनिया में ऐसे इंसानों को ढूंढना नगण्य है, न के बराबर है, जो व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करे, और प्रेम जो हो वो इस आधार पर हो कि ना कि वो उनकी शारीरिक सुंदरता को लेकर, बल्कि वो उनके गुणों को लेकर कोई उससे प्रेम करे, ऐसा बहुत ही कम इस दुनिया के अंदर पाया गया है। और ऐसा ही उस धार्मिक व्यक्ति ने क्या की है, इस चीज़ को फाउंड किया है, इस चीज़ को विद प्रूफ फाउंड किया है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वो महिला तलाश कर रही थी कि जो उसे गुणों के लिए, उसके गुणों के लिए प्यार करे। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, जो एक व्यक्ति को उसके गुणों के लिए प्रेम करता है। भगवान किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता, उसके रंग को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसकी भाषा को लेकर, उसके धर्म को लेकर, वो सभी प्राणियों को एक बराबर, एक जैसा प्रेम करता है। जैसे एक फैमिली में एक अभिभावक के लिए अपने बच्चे होते हैं, जो किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी को समान प्यार देता है। ऐसा ही एन ग्रेगरी ने इस पोइम के अंदर चाहा है कि उसे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे सच्चा प्रेम करे। सच्चे प्रेम से मतलब उसको उसकी क्वालिटी से प्रेम करे, ना कि वह है उसे उसकी शारीरिक सुंदरता से करे। इसके लिए वो क्या कर रही है कि अपने बालों को ऐसा भद्दा कर देगी ताकि वो देखे कि अगर वो व्यक्ति फिर भी निराशा के भाव में नहीं गिरता तो इसका मतलब वो उसे सच्चा प्रेम करता है। लेकिन अगर वो ऐसा देखकर निराश हो जाएगा तो इसका मतलब वो व्यक्ति उसके गुणों से ना प्यार करते हुए उसकी शारीरिक सुंदरता से उसे प्रेम करता है। फॉर एन ग्रेगरी इज composed by William Butler Yeats. In this poem, the lady wants that people should love her for her yellow. People should love to her for her qualities instead of her physical beauty. So she wants that such kind of person. For it, she colors her hair by different color. She colors her hair by black, carrot or many others, so that young men thrown into despair. By doing so, she wants to find such a man that should be love for herself to her physical appearance instead of her yellow hair. But she did not succeed in her plan. All in vain. She also heard an religious man
who was declaring about that only God is the person in whole universe who loves a man for his quality instead of a physical appearance. It is so because God does not discriminate anybody due to his color, walking style, religious language and many other things. God loves all human beings. God loves all human beings without any prejudice. He does not discriminate anybody due to the lack of some physical qualities or the differences in like colors, differences like in hair color, walking styles and many other things. God love all human beings without any discrimination. That type of man actually for Anne Gregory इज सर्चिंग फॉर. इस प्रकार के व्यक्ति को एन ग्रेगरी सर्च कर रही थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति सिर्फ इस दुनिया में भगवान ही है जो एक व्यक्ति को उसकी सुंदरता की बजाय उसके गुणों से प्रेम करता है. तो इस पोएम के अंदर इस प्रकार एन ग्रेगरी की जो मंशा है और इसके लिए वो क्या करती है वो बताया गया है, और इसके साथ ही वो क्या करती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन सब व्यर्थ जाता है क्योंकि उसने एक अनुभवी व्यक्ति से इसका सारांश जब सुना कि इस दुनिया में ऐसे बहुत ही रेयर पर्सन हैं जो जिस प्रकार के वो पर्सन को तलाश कर रही है. तो इस प्रकार इस कविता के अंदर जो एक सच्चे पुरुष की सच्चे प्यार की जो कीमत है वो, और एक सच्चा व्यक्ति जो सच्चे प्यार की कीमत को जाने, किस प्रकार से प्रेम की डेफिनेशन होती है उसको बताया गया है, और सच्चे प्यार के अंदर क्या चीज़ की जो कह सकते हैं सुपरमेसी होती है उस चीज़ के बारे में इस पोएम के अंदर बताया, जिसके लिए कवि जो है एन ग्रेगरी के कैरेक्टर के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करके जो है एन ग्रेगरी देखती है, ताकि उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश जो है वो उसमें पूर्ण हो सके. तो ये थी इस कविता के में जितना भी मैंने आपको बताया इतना सफिशिएंट रहेगा आपकी स्टांजा की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के लिए. आई होप आपको ये कविता बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ नए वीडियोस के साथ जिसमें अपने कुछ अलग इसी अंदाज में चैप्टर्स को करके देखेंगे. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में. थैंक यू.